सो वेल एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अभी आप लोगों के जो एग्जाम की तारीखें हैं बहुत ज्यादा नजदीक आ गई हैं। मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि अभी जो क्वेश्चन बैंक वगैरह जारी किए हैं आप लोग उसके द्वारा बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन लोगों को उनके आंसर की नहीं मिल रही हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट वगैरह कर रहे हो, हम लोग लगे हुए हैं फटाफट से। जैसे ही हम लोग फ्री हो जाते हैं वैसे ही आपके पूरे आंसर की जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसकी मैं दूंगा पूरी लाइव क्लास चला के। हम लोग शाम के दिन एक एक घंटा पूरी लाइव क्लास चला के सभी सब्जेक्ट ही कवर कर लेंगे। यार मुझे भी थोड़ा सा भी काम है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से या फिर उसके एक दो दिन आगे पीछे से मैं जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक अपने हिसाब से पढ़ो, ओके। आप लोग अपनी तैयारियां बेस्ट रखो। यहां पे हमारा जो बोर्ड है अब वो आपकी परीक्षाओं की तारीखें जैसी ही नजदीक आने लगी हैं उसी के साथ में वो तैयारियों में लग चुका है। अभी हमारा जो राजस्थान बोर्ड है पिछले कुछ सालों में जो उन्हें दिक्कत देखने को मिली थी, उन्हें दिक्कतों में काफी ज्यादा परेशानी हुई थी और नकल से लेके बहुत सारी चीजों को, तो अब जो है राजस्थान बोर्ड उन चीजों में काफी स्ट्रिक्ट अपना बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि चेंजेस भी कर रहा है। और अब जो रूल्स आपके बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं अगर आप नकल करने वाले स्टूडेंट हो। एक्चुअल अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप नकल के भरोसे जा नहीं रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग इस चीजों में इंक्लूड है उन लोगों के लिए बता दूं कि क्या यहां पे राजस्थान बोर्ड आपका करने वाला है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बात करें कि क्या चीजें आप लोगों के लिए राजस्थान बोर्ड इस बार कर रहा है। एक ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 10वीं व 12वीं बोर्ड नकल पर अंकुश के लिए विशेष उड़न दस्तों का गठन। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब उड़न दस्तों का गठन मतलब कि क्या, उड़न दस्तरी में क्या एलियन बैठ के आके हमारा सेंटर का निरीक्षण करेंगे? तो ये नहीं है। एक्चुअल में जो उड़न दस्तों का नाम दिया गया है और उड़न दस्तरी एक चीज अलग हो गई। जो आप यूएफओ को जो आप समझते हो वो एक अलग चीज हो गई और ये उड़न दस्ता एक अलग चीज हो गई। इसमें क्या होता है कि कुछ जो आपके बोर्ड के अधिकारी होते हैं वो पर्टिकुलर जो भी आपका सेंटर है वहां पे जाते हैं, पूरा वहां पे जांच पड़ताल करते हैं और ये डेली बेसिस पे आपका नहीं होता है। आप बोलो कि मैं डेली सुबह चेक करवा लूं, बचा बुचू के लेके चले जाऊं और फिर बाद में कुछ नहीं होगा। ये जो होते हैं कभी भी आपकी परीक्षाओं के दौरान किसी भी टाइम पे अनएक्सपेक्टेड आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो आ सकते हैं और आपको रेंडमली ये चीजें आपका अगर चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा भी उन्हें लगता है कि आपके पास चीटिंग है तो इसका एक जो नकल प्रकरण की प्रक्रिया होती है जो बोर्ड परीक्षाओं में कॉमन है वो आपके साथ होती है, जिसके बाद से या तो आपको उस पेपर से पूरा की पूरा जो है आपका पेपर ले लिया जाएगा, सेकेंड चीज, या फिर आपको आने वाले पेपर के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो ये उड़न दस्ते का जो गठन है हमारा राजस्थान बोर्ड कर चुका है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि राजस्थान बोर्ड ने अपनी जो कमर है भाई साहब एग्जाम्स के लिए कस ली है। बाकी जो है आपका और भी जो चीजें हैं जैसे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है आपका और जिले में 5 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। तो ये जिले के हिसाब से हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से इस बार अनूपगढ़ जिले, श्रीगंगानगर और भी जो जिले हैं कि बोर्ड परीक्षा का संचालन अलग अलग किया जाएगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 29 फरवरी तथा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। जो है आपके सेंटर्स के हिसाब से दिया है सुबह 8:30 बजे से 11:30 मतलब 11:45 तक के आपके पेपर हैं, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक बनाई गई हैं। कुछ अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूं तो 2 परीक्षा केंद्र नए बनाए गए हैं, 4 पुराने बंद किए गए हैं। तो एक्चुअल आप देखोगे तो तैयारियां तगड़ी इस टाइम पे आपकी चल रही हैं। तो आप लोगों को अपने तरफ से पढ़े नहीं हो, पढ़ना शुरू कर दो। स्ट्रिक्ट आप लोगों का हो चुका है राजस्थान बोर्ड। सॉरी, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाई साहब मेरा काम था छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाना और मेरा काम है भाई साहब आपको पहले ही सतर्क कर देना, क्योंकि देखो दुर्घटना से देर भली, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही आप लोगों को सतर्क कर दूं, ठीक है। बाकी अभी 12th आपका कंप्लीट है, ठीक है।
ट्वेल्थ के बाद में आपने अगर ये चीटिंग ना करके मेहनत से अच्छे परसेंटेज ला लिए, अच्छे परसेंटेज लाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलेगा। कई लोग कंफ्यूज हैं, भाई साहब अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी? मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करता हूं जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ही मुझे बताया कि हमें यहां पे पढ़ने का ड्रीम है। लाइक 4-5 चीजों को मैं आपसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट हो गई, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई साहब हमें ट्वेल्थ के बाद में एलपीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हमारा ड्रीम है। कई बोलते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी, कई बोलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ना है, कई बोलते हैं अमृता यूनिवर्सिटी में, यूपीएस। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी हैं, मतलब 7-8 जो यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों ने रिकमेंड किया है, और इन आपका जो रिकमेंडेशन था उसके बाद में हमने बोला भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इसमें। तो एक्चुअली में इनसे हमारे तरफ से आप लोगों को एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका ड्रीम है इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो ये जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां जो आपको यहां पे दिख रही हैं, इनमें अगर आप जाना चाहते हो तो हमारा लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह में दिख रहा है, वहां से जाके आप अप्लाई करते हो, देन आप लोगों को यहां पे 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दी जाएगी। तो ये हम लोग आपके लिए कर सकते हो, और ये डाटा आपके ही अनुसार बताया गया था कि हमें इन में पढ़ने का ड्रीम है, तो हमने कोशिश की कि आपको कुछ आपका ड्रीम पूरा करने में मदद करें। तो ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अगर आप जाना चाहते हो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाके फॉर्म डाल सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। बाद में अगर आपको जब टीम कंसल्ट करेगी उसके बाद में आप बता सकते हो कि आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, और कोई चीजें और कोई जानकारी मेरे पास में राजस्थान बोर्ड से जुड़ी आती हैं आपके तक जरूर वीडियो बना के पहुंचा दी जाएंगी। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, वो कर लेना। सेकेंड चीज मैं देखता हूं कि 47% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।